तो इस पौधे की इस तरीके की ये कोमल कोमल पत्तियां आपको तोड़ लेनी है और इन पत्तियों को आप पीस लीजिए या क्रश कर लीजिए और इन पत्तियों का रस आपको जो है लगातार 3-4 दिन लगाना है। इसके बाद आपको बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम में जो है आपको आराम मिल जाएगा। तो एक बहुत ही उपयोगी सैकड़ों बीमारियों में काम आने वाली महाऔषधि की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जो कि हमारे आसपास आपको मिल जाती है। स्क्रीन पर जो आप पौधा देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी आपको पहचान करना बताएंगे। तो ये जो पौधा आपको दिख रहा है, ये हमारे आसपास झाड़ियों के रूप में मिल जाता है। खेतों में, मेड़ों पे, जहाँ पर सूखी जगह होती है, गड्ढे होते हैं, पानी की कमी होती है, वहाँ ये झाड़ी के रूप में, लता के रूप में आपको मिल जाएगा। ऊंचाई की बात की जाए तो 1 से 1.5 फीट, और इसकी जो आप ये लकड़ी देख रहे हैं, एक बार गौर से देख लीजिए। कुछ इस तरीके की इसकी पत्तियाँ होती हैं जो थोड़ी गोलाकार आकृति में आगे बड़ी हो जाती हैं। इस पे इस तरीके का फूल आता है जो कुछ समय बाद ऐसे कटीले बीजों में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप इसके पास से गुजरेंगे तो ये जो सीड्स हैं ये आपके कपड़ों में चिपक जाएंगे। तो इस पौधे को सामान्य भाषा में आपके उल्टा लपा चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि यह महाऔषध है। इस पौधे की पत्ती, फूल, जड़, तना, छाल, यानी कि पूरा का पूरा पौधा ही आयुर्वेद में औषध के रूप में काम आता है। और न केवल पत्ती, फूल, जड़, तना, बल्कि इसकी लकड़ी भी जो है बांध दी जाती है बीमारी में, और उस लकड़ी की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों में आराम मिल जाता है। तो ये तो बात होगी कि इसे आप पहचानें कैसे और इसका फ़ायदा कैसे लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यूँ तो बहुत सारी परेशानियों में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसका जो प्रयोग किया जाता है वो दांतों के लिए। आपके दांत हिल रहे हैं, पीलापन आ गया है, खून निकलता है, किसी भी तरीके से सही नहीं हो रहे हैं, तो ये फ्री की दवा है कि आप चिड़चिड़े के पौधे की इस तरीके से जड़ निकाल के लाइए और इस जड़ से लगातार दातून कीजिए सुबह शाम। कुछ ही दिनों में आपके दांत हिलना बंद हो जाएंगे। अगर खून आ रहा है तो बंद हो जाएगा, पायरिया सही हो जाएगा। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसका प्रतिदिन दातून करते हैं उनके 100 वर्ष तक दांत गिरते नहीं हैं। इसकी ये छोटी छोटी जो पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये काफ़ी उपयोगी होती हैं। आपको स्किन प्रॉब्लम है, दाद है, खाज है, खुजली है, उसमें इन पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्तियों को मसल कर इसका रस निकाल कर जो है लगाया जाता है। ये जो सीड आपको दिख रहे हैं ना, मैंने कुछ पुस्तकों में पढ़ा है कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो तपस्या करते समय इसके बीजों को खाते थे, जिससे उनकी भूख जो है कम हो जाती थी। तो इसके अलावा इसके पत्तियों से पंचांग बनाए जाते हैं और आयुर्वेद में इससे भस्म भी बनाई जाती हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों में हमारे काम आती हैं। बात करें इसे ग्रो करने की, तो ये सेल्फ ग्रो हो जाता है झाड़ियों के रूप में। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जैसे शहरों में उनके पास नहीं है, तो आप इसे घर पर भी गमले में लगा सकते हैं। इसे लगाने का जो सर्वोत्तम समय है, उत्तर भारत की बात की जाए या तापमान की बात की जाए, तो 25 डिग्री से ऊपर गर्मी और बरसात के मौसम में इसे इन बीजों द्वारा बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके ये सीड जो है बरसात के बाद ठंड के मौसम में पकते हैं, उस समय आप इसे कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद इसे गमले में या मिट्टी में, जहाँ भी नॉर्मल सॉइल में बिखेर दीजिए और कुछ समय बाद ये बीज जो है ग्रो हो जाएंगे और आपके यहाँ इस महाऔषधि का जो है पौधा